जंगल वाले बाबा नमो नमः। 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 लगता है समय कैसे निकल जाता कोई समझ नहीं पाता है, और कौन किसमें कब समय निकाल देता है ये भी कोई समझ नहीं पाता। समय तो निकलता स्वयं है, लेकिन उन्हें इस मालूम नहीं रहता मैंने समय किसमें निकाल दिया। जिस प्रकार ये समय निकल जाता है इसी प्रकार हमारा जीवन भी निकल जाता है। जिस प्रकार मैं सोचता हूँ ये 24 घंटे निकल जाता है तो मैं लगता है मेरे को एक जीवन निकल गया ऐसा लगता है। मेरे को तो ये लगने लगता है ये घंटा निकल जाता है तो मुझे लगने लगता है एक जीवन निकल गया ऐसा लगता है। लेकिन अनेक घंटे, अनेक दिन और अनेक जीवन निकलने के बाद ये संसारी प्राणी समझ नहीं पाता मैंने कितने जीवन निकाल दिया है, कितने भाव निकाल दिया है। थोड़ा सा विचार कर लो, दिन कैसे निकल जाता है और कैसे समाप्त हो जाता है। सूर्य का उदय कैसा हो जाता है और कैसे अस्त हो जाता है। कितने बार जीवन में सूर्य का उदय हुआ और कितने बार सूर्य का अस्त हुआ, इसको समझना मुश्किल हो गया है। बंधु हम सुशिक्षित है इसलिए समझ नहीं पाते ऐसा लगता है। वास्तव में देखा जाए जो व्यक्ति एक बार अपने जीवन को समझ लेता है निश्चित रूप से अपने जीवन को वही सार्थक कर सकता है, अन्यथा अपने जीवन को कोई सार्थक नहीं कर सकता है। जो अपने जीवन को समझता है वही व्यक्ति कदम कदम पर सावधान रह सकता है। एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक दिन और एक एक क्षण का सदुपयोग करने का प्रयास करता है। व्यर्थ में एक एक दिन और एक एक क्षण को व्यर्थ में गंवाने का प्रयास नहीं करता है। बंधु ये कौन कर सकता है? जो जीवन को समझता है, जो जीवन को जीना चाहता है और जीवन को सार्थक करना चाहता है वह कर सकता है। वह व्यक्ति जो जीवन को जानता है वह व्यक्ति एक एक दिन, एक एक क्षण का कीमत जानता है। एक एक क्षण करोड़ों की कीमत की होती है, वही उसके कीमत को समझ सकता है। और वही व्यक्ति क्या कर सकता है? एक एक दिन और एक एक क्षण को इतिहास के रूप में बदल सकता है और क्रांति ला सकता है अपने जीवन में। अपने जीवन में क्रांति लाने के लिए अनंत काल व्यतीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अपने जीवन में क्रांति लाने के लिए अनंत काल व्यतीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों को एकत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहेंगे एक दिन में, एक क्षण में आपके जीवन में क्रांति आ सकती है, आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने जीवन को समझना होगा और इसके लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, किसी स्थान पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। जो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहता है, अपने जीवन को सार्थक करना चाहता है और कदम कदम पर जो क्रांति करना चाहता है वह कहीं नहीं जाता है, जहां बैठा रहता वहीं से प्रारंभ कर देता है। वही उनकी विशेषता होती है। आप विश्व के किसी भी केंद्र बिंदु पर पहुंचने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें किसी ऊंचाई को छूने के लिए किसी पहाड़ को चढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें जहां बैठे हो, जिस स्थान पर बैठे हो, जिस स्थिति में बैठे हो, जिस अवस्था में बैठे हो, तीव्र कर्म का उदय हो अथवा सुविधा संपन्न हो, साधन हो, सम्मान हो या अपमान, तुम उसी स्थान पर, उसी स्थिति में बैठ करके, उसी एक केंद्र बिंदु में बैठ करके पूरे संसार में वाइब्रेशन पैदा कर सकते हो। व्यक्ति की सोच की आवश्यकता है। तुम क्या सोच कर जीवन जी रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे? क्या सोच के लिए और किसके लिए जीवन जी रहे? इस बात को लेकर के तुम जीवन जी रहे बताओ। तुमने अपने जीवन के कितने क्षणों को व्यतीत किया? आप जल्दी से उठ करके जाने लगते तो बहुत अच्छा लगता है, और जूते चप्पल वहां पर छोड़ करके जल्दी जल्दी यहाँ पर आने लगते तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। चलो मैं सोचता रहता हूँ जूते चप्पल के साथ साथ अपने राग द्वेष और विषय कषाय को वहीं छोड़ करके आ गए, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ से जाने के बाद जिनवानी हो जाती है तो यहाँ से व्यक्ति अब जल्दी जल्दी निकलने लगता है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है अब इनको बात समझ में आ गई, ये मुख जाना चाहता है, जल्दी जाना चाहता है, जाने तो बहुत अच्छा है, निश्चित बात है। लेकिन आश्चर्य की बात है अब जल्दी रहते हैं, जल्दी में रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दुनिया में कहीं भी जाकर के देखना हर व्यक्ति जल्दबाजी में है। मैं कभी कभी चौराहा पर जाकर के खड़ा हो जाता हूँ तो देख लेता हूँ, वास्तव में देखा जाए तो लाल जब लाइट जलती है उस समय रुक जाते हैं, लेकिन उनकी जल्दबाजी नहीं रुकती है। वो तो रुक जाता है, उनकी गति रुक जाती है, उनकी गाड़ी रुक जाती है, लेकिन उनकी जल्दबाजी नहीं रुकती है।
मेरे को आश्चर्य लगता है, व्यक्ति गाड़ी में बैठ करके चलता है और ऐसे ट्रेन में निकल गए, 1 घंटे में 500 किलोमीटर पार करने वाली भी ट्रेन निकल आए सुनते हैं, प्लेन से तो हजारों किलोमीटर, लेकिन इतने तीव्र गति से, द्रुत गति से वह व्यक्ति जाता रहता है, लेकिन फिर भी उनकी जल्दबाजी समाप्त नहीं होती, उसमें भी जल्दबाजी रहती है। 1 घंटे में हजारों किलोमीटर एरोप्लेन में बैठ करके सफ़र कर रहा है, लेकिन 1 मिनट में यहाँ पर बैठ करके अमेरिका पहुँच जाता है, बेंगलोर पहुँच जाता है, जर्मन और जापान पहुँच जाता है। ये जल्दबाजी है आपकी। कितने रफ्तार से चल रही है गाड़ी की रफ्तार, तुम्हारी रफ्तार से कितने कम है। इतने जल्दबाजी से, इतने रफ्तार से, इतने तेज रफ्तार से चल करके भी तुम्हें कहाँ पहुंच गए, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब देखते हैं चौराहे पर खड़े हो जाते हैं और गाड़ियां रुकती चली जाती है, 1 मिनट के अंदर 10-10 किलोमीटर तक गाड़ियां रुकती चली जाती है। लेकिन मैं जानता हूं कि हर व्यक्ति की ब्रेक पर पैर है, लेकिन एक्सीलेटर पर भी पैर रखा हुआ है। जैसे ही हरी झंडी मिलती है, जैसे ही हरी लाइट जलने लगती है, उतने में गाड़ी तो रुक जाती है, लेकिन वह कभी नहीं रुकता, वह मन से एवरेज चलता ही रहता है। जल्दबाजी के कारण मनुष्य क्या क्या नहीं करता, उनको मजबूरी में वहां रुका है, लेकिन रुका नहीं है, उनका तन रुका है, उनकी गाड़ी रुकी है, उनकी गति रुकी है, लेकिन वह नहीं रुके, वह मन के माध्यम से एवरेज चलता रहता है। तुम जितने द्रुत गति से चलोगे उतने तुम्हारी दुर्गति होगी, याद रखना। महाराज आप प्रतापगढ़ क्यों आए हो बता दूं? प्रतापगढ़ के लोगों, अनादिकाल से तुम्हारी जो गति है, द्रुत गति है, मैं उस गति को कम करने के लिए राग में, द्वेष में, विषय में, कषाय में, पाप में जो आपकी जो गति है, उस गति को कम करने के लिए मैं स्पीड ब्रेकर बन करके यहाँ पर प्रतापगढ़ आया हूँ। संत जब भी जहाँ भी पहुँच जाता है, वहाँ संसारी प्राणी की गति को कम करके उनकी प्रगति करना चाहता है। प्रगति के लिए गति आवश्यक है, लेकिन दुर्गति के लिए कारण गति न करे तभी प्रगति होगी। आज व्यक्ति प्रगति करना चाहता है, लेकिन दुर्गति से बचना नहीं चाहता है। कितने गति है तुम्हारे पास? सबके पास अपने अपने गति से, जैसे चौराहे पर जाकर खड़े हो जाते हैं, गाड़ियां रुकती है, लेकिन उनकी धड़कने और बढ़ती रहती है, जल्दी हो रही है। 1 मिनट के अंदर कितने बार घड़ी देखता, कितने बार कोसता है, कितने बार क्या क्या करता है, और जैसे ही लाइट हरी चली नहीं, साइड से निकल करके और ओवरटेक करके आगे बढ़ने का प्रयास करता रहता। तेज रफ्तार से गाड़ियां चलती मिलती है, लेकिन मैं जानता हूं, जितने मैं देखता रहता हूं, जितने तेज रफ्तार से गाड़ी चल रही है, मैं जानता हूं निश्चित रूप से उससे अधिक तेज रफ्तार से उनका मन चल रहा है। लेकिन लगता है हर व्यक्ति जल्दबाजी में है, हर जीव जल्दबाजी में है, हर व्यक्ति जल्दबाजी में है, आने वाला जल्दबाजी में, जाने वाला जल्दबाजी में है। यहां पर जिनवानी हुई नहीं, मन यहां पर रहता ही नहीं, मजबूर में खड़े रहते हैं। मन कहां पहुंच जाता है? दुकान की चाबी। थोड़ा सा विचार करो, कितने जल्दबाजी में है, आने वाले जल्दबाजी में, जाने वाले जल्दबाजी में, और खाने वाले जल्दबाजी में, खिलाने वाले जल्दबाजी में। आप जब खाने लगते हैं तो आपको मालूम नहीं रहता कि आप कितने जल्दबाजी में, जो देख रहा हो समझ जाता है कैसे खा रहे हो। आप इतने जल्दी खा रहे, नीचे गिर रहा है, चिपक रहा है हाथ में, क्या क्या हो रहा है, क्या उंगली चाटते रहते, क्या क्या संस्कार है तुम्हारे जल्दबाजी वहाँ पर समझ में आती है। मैं तो लगता है जब भी आपका असंयम देखना चाहिए, यदि आपको असंयम कहीं देखने में आता है तो आपके भोजन में देखने में आता है। उस समय संसारी प्राणी सारे आपक हो जाता है। खाने में इतनी जल्दबाजी, थोड़ा सा विचार करो, खाने वाले जल्दबाजी में, खिलाने वाले जल्दबाजी में, खिलाने वाले इसलिए जल्दबाजी में जल्दी खा करके निपट जाए, मैं अपने काम में लग जाऊँ। मेरे को मालूम है तुम लोग कहाँ कहाँ क्या क्या करते रहते हो, तुम्हारी जल्दबाजी कहाँ कहाँ होती है, मेरे को मालूम है। किसी प्रकार से ये निपट जाए। और इतना ही नहीं, सुनाने वाले जल्दबाजी में होता है, और सुनने वाले जल्दबाजी में होता है, और सोने वाले जल्दबाजी में होता है, देखने वाले जल्दबाजी में होता है, दिखाने वाले जल्दबाजी में होता है। कहीं भी आप देखने के लिए गए हैं और टूरिस्ट बन करके, और पर्यटन स्थान में, प्रेक्षणीय स्थलों में, वहाँ कर गार्ड भी दिखाता रहता है, लेकिन जल्दबाजी में दिखाता है, क्योंकि उनको और गिराक की आवश्यकता होती है। देखने वाले भी जल्दबाजी में, देखने वाले कहता है कि इसको छोड़ दो, आगे कद बता दो। कितने जल्दबाजी में है, कोई भी काम बिना जल्दबाजी किए है क्या? और इतने ही नहीं, समझने वाला जल्दबाजी में, समझाने वाला जल्दबाजी में, लेने वाला जल्दबाजी में, देने वाला जल्दबाजी में है। दुकानदार को देखो, 10 ग्राहक खड़े हैं तो
देने में उनको कितने जल्दबाजी है, वो नहीं लेता तो पटकने के लिए, लेने वाले जल्दबाजी में, देने वाले जल्दबाजी में, और आज लगता है जल्दबाजी ही जीवन हो गया है। आश्चर्य की बात है, सोचो आप कितने जल्दबाजी में हो, हर काम में जल्दबाजी है। किसी से पूछो क्यों, तुमने क्यों खरीदा, वो कहता है कि महाराज जी जल्दबाजी में खरीद लिया। किसी से पूछो तुमने अपने प्लाट को क्यों बेचा, क्योंकि रेट बढ़ गई, क्या कहूँ जल्दबाजी में बेच दिया। मतलब खरीदना जल्दबाजी में, बेचना जल्दबाजी में। आप अपने जीवन बर्बाद करने में कितने जल्दबाजी कर रहे हो, आपकी जल्दबाजी किसमें बोलो। मैंने भी जल्दबाजी किया, जैसे ही दीक्षा की बात आई मैंने कहा जल्दबाजी। अब कुछ मत देखो, किसी को मत देखो, न रिश्तेदार को देखो, न परिवार को देखो, कोई किसी का नहीं है। जल्दी करो, इसमें देरी मत करो, इस बार चुक जाओगे, हमेशा के लिए चुक जाओगे। के समय लौट के नहीं आएगा। जो परमात्मा बनने वाला होता है वो पूजा छूट न जाए उसमें जल्दबाजी में रहता है, क्योंकि एक बार पूजा छूट गए तो पूजा मिलने वाली नहीं है। एक बार दीक्षा छूट गई दोबारा पुण्य का अवसर आने वाला नहीं है, इसमें जल्दबाजी करो। लेकिन आप भी जल्दबाजी करते हैं, हम भी जल्दबाजी करते हैं, आप अपने जीवन को बर्बाद करने में जल्दबाजी है। लोग पूछते हैं महाराज जब जंगल क्यों चले जाते हैं, कर्म का बंद करोगे एक अंतर मुहूर्त बाद अर्थात 48 मिनट बाद वह कर्म तुमको उदय में आकर के फल दे सकता है। और यदि तुम्हें साक्षय पुण्य का अर्जन करोगे मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना से, धन से, यदि अंतरंग से, यदि तुम श्रद्धा भक्ति के साथ यदि सेवा करोगे, साधना करोगे, आराधना करोगे, पूजा करोगे, पाठ करोगे, वैयावृत्ति करोगे, और इसका फल भी तुम्हें अंतर मुहूर्त के बाद मिल सकता है। आज पीपलकुट में देखने को मिल रहा है, पीपलकुट के लोगों ने तन मन धन से श्रद्धा समर्पण के साथ जो 8 दिन सेवा किया उसका फल अभी तत्काल मिल रहा है 2 दिन में। बंधुओं, चाहे चित्तौड़गढ़ से लेकर के मैं यहाँ से आया हूँ, लेकिन मैं सब लोगों ने कहा विधान मैंने किसी को स्वीकृत नहीं दिया और आपको तत्काल उसका फल मिल रहा है। वास्तव में देखा जाए तो ये बोल रहे थे हमारे पंडित जी कि जहाँ आहार होता है उसके नीचे, थोड़े से नीचे 200 मीटर दूरी पर चीता पहुँच गया था। बंधुओं, मैं आपको कहना चाहूँगा मेरी साधना से मनुष्य प्रभावित हो या न हो, देव और पशु अवश्य प्रभावित हो जाते हैं। मेरे को लग रहा था क्योंकि ये लोग दर्शन करते थे साधना के समय में और अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आकर के मिल लेते थे, लेकिन उनको आभास हो गया होगा कल बाबा यहाँ से निकल जाएंगे। देखो वो भी इतने प्रभावित हो जाते हैं। और जहाँ आहार होता था उसके करीब 200 मीटर दूरी पर नीचे यहाँ पर आकर के बैठ गया था। कल सुबह ही मैंने देख लिया था, मैं जब आहार के लिए आ रहा था उसके पैरों के चिन्ह जो निशान थे, मैं जहाँ से आ रहा था वहाँ पर पूरे इन रास्ते में थे। मतलब उनको भी आभास होता है महाराज जी अब जाने वाले हैं, और वो भी दुखी होते हैं और वो भी दर्शन के लिए तरसते हैं। थोड़ा सा विचार करो। मैंने कभी सोच करके निकला नहीं था, मैं आगे बढ़ने की दृष्टि से जल्दी जल्दी विहार करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब ऐसे लगने लगा है बागड़ को इतने आसानी से पार करना संभव नहीं है, और ये बागड़ मेरे गति में गतिरोध बन के रहेंगे। लेकिन मैं भी आपको धर्म मार्ग पर चला करके आपके जीवन में प्रगति करके दिखा दूंगा। चिंता मत करना। बंधुओं, वास्तव में ये क्षण दुर्लभ होते हैं, बहुत कम मिलते हैं। मुझे शेरों से डर नहीं लगता है, लेकिन शोर से डर लगता है। बंधुओं, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, साधन मिल सकते हैं, संपत्ति मिल सकते हैं, संतान मिल सकती है, सगे संबंधी मिल सकते हैं, जीवन में सब कुछ मिल सकता है, साधन मिल सकते हैं, सब कुछ मिल सकता, लेकिन याद रखना साधना करने का सौभाग्य नहीं मिल सकता है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा
जंगल वाले बाबा